गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, अपना ध्यान रखिए। कोविड के अंदर जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो सब आप लेते रहें और अपने आप को सेफ रखते हुए अपना स्टडीज़ का काम जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। टीसीपी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था और स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, और अब इस लेक्चर के अंदर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट की बात करते हैं। टीसीपी सेगमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो उसके अंदर हेडर होता है और डाटा होता है। ऑब्वियसली बात है, डाटा तो डाटा ही है, जो डाटा हमें भेजना है। मेन है हमारा हेडर। हेडर के अंदर क्या क्या होता है? 16 बिट का इसके अंदर सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस 16 बिट का होता है, सीक्वेंस नंबर जो होता है वो 32 बिट का होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट का होता है। उसके बाद 4 बिट HLEN, और उसके बाद रिजर्व्ड 6 बिट्स हैं, और उसके बाद URG, ACK, PSH, ये कुछ फ्लैग्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। विंडो साइज़ जो है वो 16 बिट का है। विंडो का भी हम आगे जिक्र करेंगे कि विंडो क्या होता है। चेकसम 16 बिट का होता है। चेकसम एरर चेकिंग के लिए यूज़ होता है, कोड होते हैं। और अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का, ठीक है। ऑप्शंस एंड पैडिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे हेडर के अंदर अवेलेबल होती हैं, जो हेडर डाटा के साथ अटैच होके जाता है। कंट्रोल फील्ड के अंदर देखिए URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN, ये फ्लैग्स होते हैं। 6 फ्लैग्स होते हैं कंट्रोल के अंदर। देखिए यहाँ पे ये दिखाए हुए थे, ये 6 फ्लैग्स, 6 + 6 12 + 4 16, यहाँ 2 बाइट का ये स्लॉट होता है। तो सभी फ्लैग्स क्या क्या काम आते हैं देखिए। URG फ्लैग होता है, द वैल्यू ऑफ अर्जेंट पॉइंटर फील्ड इज वैलिड। जो अर्जेंट पॉइंटर फील्ड है, देखिए यहाँ एक अर्जेंट पॉइंटर ये रहा, कि इसके अंदर यदि ये हाई होगा तो ये इसको कंसिडर करेगा, तो इसको चेक करेगा, इसको वैलिड कंसिडर करेगा। और यदि लो है तो इसको ये वैलिड कंसिडर नहीं करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट है ACK, द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इज वैलिड। ये तभी चेक करेगा जब एक्नॉलेजमेंट फील्ड 1 है, तभी इसको रीड करेगा, अदरवाइज इसको रीड नहीं करेगा। PSH मीन्स पुश डाटा, डाटा को पुश कर दिया जाएगा। और उसके बाद RST मीन्स रीसेट द कनेक्शंस, और SYN मीन्स सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर ड्यूरिंग कनेक्शन। सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसमीटर एंड के ऊपर, रिसीवर एंड के ऊपर, सेंडर के ऊपर, रिसीवर के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो SYN फ्लैग उसको रिप्रेजेंट करता है, SYN फ्लैग उसको कंट्रोल करता है। FIN जो होता है वो टर्मिनेशन के लिए होता है, कि जब कम्युनिकेशन चल रहा है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है जब आपको कनेक्शन टर्मिनेट करना होता है। एक रिक्वेस्ट जब टर्मिनेशन के लिए होती है तो FIN की फॉर्म में वो रिक्वेस्ट जाती है। तो ये है फ्लैग्स। ये देखिए, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग 3 वे हैंड शेकिंग। ये क्या है? 3 वे हैंड शेकिंग का मतलब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहाँ वो कनेक्शन कंप्लीट होगा। मीन्स कनेक्शन की रिक्वेस्ट यहाँ एक्टिव ओपन हुआ, इसने सीक्वेंस, देखो ये सीक्वेंस की बात हम कर रहे हैं। सीक्वेंस क्या है? एक नंबर है जो एक सेगमेंट है, उसकी स्टार्टिंग 8000 से हो रही है। 8000 से उसने यहाँ भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, और साथ में उसने सिंक्रोनाइजेशन एक पल्स भेजी, ठीक है। और यहाँ वो जाएगा, और उसके बाद इसने क्या किया, सीक्वेंस 15000 के ऊपर रिप्लाई किया, और एक्नॉलेजमेंट 8001 इसने लिख के भेजा। इट मीन्स क्या हुआ, जो मैंने पहले बताया था आपको, 8000 रिसीव कर लिया इसने, तो ये कहेगा एक्नॉलेजमेंट 8001। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 8000 तो मिल गया, अब आप 8001 भेजिए। तो एक्नॉलेजमेंट 8001, तो इसके साथ में सिंक भेजेगा और साथ में एक्नॉलेजमेंट जो फ्लैग है उनको हाई करके भेजेगा। और उसके बाद जब ये इसको यहाँ मिल जाएंगे तो ये क्या करेगा, सीक्वेंस को ये वहीं रखेगा और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, साथ में एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और एक्नॉलेजमेंट को इसको आगे
सेंड कर देगा ये। ठीक है, ये क्यों नहीं आगे बढ़ा वो मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं बढ़ा आगे। देखिए पहले ये देख लीजिए आप, ये 8000 यहाँ था, 8000 यहाँ है। ठीक है, एक्टिव ओपन, यहाँ पैसिव ओपन, ये पैसिव ओपन है, ये एक्टिव ओपन है। तो कितना टाइम लगा ऑन होने में, कितना टाइम लगा, यहाँ से लेके यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम इसको ऑन होने में लग गया। तो मीन्स यहाँ ये कम्प्लीटली कनेक्ट हुआ है और यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो इतना टाइम इसको लग गया। ठीक है, तो ये टाइम, टोटल टाइम टेकन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन। ए सिंक सेगमेंट कैन नॉट कैरी डाटा बट इट कंज्यूम्स वन सीक्वेंस। जो सिंक है वो कंज्यूम करता है एक सिंक को, एक सीक्वेंस को। सिंक मीन्स SYN मीन्स सिंक्रोनाइजेशन पल्स, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग। और सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट वो डाटा कैरी नहीं कर सकता बट डज नॉट कंज्यूम एनी वन सीक्वेंस नंबर। ठीक है, डज कंज्यूम वो क्या है, डाटा तो नहीं कैरी करता लेकिन वो सीक्वेंस को कंज्यूम करेगा, सीक्वेंस जरूर कंज्यूम करेगा। और उसके बाद क्या है, एन ACK मीन्स एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट इफ कैरिंग नो डाटा कंज्यूम नो सीक्वेंस नंबर। यदि एक्नॉलेजमेंट है, ध्यान देना यहाँ पे, यदि एक्नॉलेजमेंट है और यदि उसमें कोई डाटा नहीं जा रहा तो वो उसके साथ कोई सीक्वेंस नंबर भी नहीं यूज करेगा। देखिए यहाँ पे अब ये बताया गया कि जब एक्नॉलेजमेंट जाएगा, जब एक्नॉलेजमेंट जाएगा तो वो कोई सीक्वेंस यूज नहीं करेगा यदि उसके साथ कोई डाटा नहीं जा रहा। तो यहाँ सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जा रहा और कुछ नहीं जा रहा, तो इसने यहाँ सीक्वेंस यूज नहीं किया। सीक्वेंस 8000 यहाँ था, सीक्वेंस 8000 यहाँ है। यहाँ क्यों बढ़ गया ये आगे, यहाँ देखिए 15000 था, 15000 था, तो इसने एक्नॉलेजमेंट 8001 किया और यहाँ सीक्वेंस यूज होगा, यहाँ सीक्वेंस यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन भी था और एक्नॉलेजमेंट था भी था। सिंक्रोनाइजेशन जहाँ होगा वहाँ वन सीक्वेंस यूज होगा। ठीक है, जहाँ सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट होगा वहाँ वन सीक्वेंस यूज होगा। ठीक है, जहाँ सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होगा वहाँ नो सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा, कोई भी सीक्वेंस यूज नहीं होगा। तो यहाँ जो सीक्वेंस था 8000 पे था और यहाँ भी सीक्वेंस 8000 पे, इट मीन्स इसने एक्नॉलेजमेंट के लिए एक भी सीक्वेंस यूज नहीं किया, सेम सीक्वेंस ही रहेगा। ये यहाँ से आपको पता लग रहा है। देखिए कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ क्या है कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या डाटा ट्रांसफ़र का प्रोसेस कैसे होता है। ये यहाँ क्लाइंट है और यहाँ ये सर्वर है और इसके अंदर देखिए दो यहाँ पर आपको फ्लैग्स दिखेंगे। A मीन्स एक्नॉलेजमेंट फ्लैग और P मीन्स पुश फ्लैग। सीक्वेंस 8001 सीक्वेंस पे, सीक्वेंस मैंने आपको बताया जो भी सेगमेंट होता है उसका जो फर्स्ट लोकेशन होता है, फर्स्ट लोकेशन को सीक्वेंस नंबर देके भेजा जाता है। और साथ में एक्नॉलेजमेंट 15001 मीन्स 15001 एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि ये 15000 जो मैसेज सीक्वेंस पे जो मैसेज भेजा था उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ये बोल के कि 15001 एक्नॉलेज। मैंने कहा था कि एक स्टेप आगे चलता है ये कि आपका 15000 तक मुझे मिल गया है, अब 15001 भेजिए आप। तो साथ में इसने एक्नॉलेजमेंट और साथ में इसने पुश की तब जरूरत पड़ती है जब आप डाटा भेज रहे हो। तो डाटा के साथ इसने पुश करके यहाँ पे डाटा सेंड कर दिया। ये डाटा यहाँ जाएगा, ये वेट नहीं करेगा एक्नॉलेजमेंट की, बिना एक्नॉलेजमेंट की वेट किए क्या होगा कि दूसरा भेज दिया जाएगा, दूसरा फ्रेम भेज देंगे। और दूसरा फ्रेम जो है, पहला फ्रेम जो था वो 8001 से लेकर 9000 तक था, 1000 बाइट्स थी। ठीक है, और यहाँ जो सेकंड जो इसने भेजा है फ्रेम, तो उसके अंदर क्या है 9001 से लेके 10000 मीन्स 1000 बाइट्स। तो इस तरीके से यहाँ 1000 बाइट्स इसने भेजी, 1000 बाइट्स इसने भेजी। जब इसने सीक्वेंस था 8001 तो इसने इसका जो सेगमेंट भेजा है उस सेगमेंट का फर्स्ट लोकेशन इसने यहाँ लिखा। और जैसे जब उसने नेक्स्ट भेजा 9001 से 10000 तो इसने उसका फर्स्ट लोकेशन यहाँ लिखा। और उसके बाद क्या है कि एक्नॉलेजमेंट ये वही कर रहा है जो लास्ट इसको मिला था, वो वही एक्नॉलेज किए जा रहे हैं।
सीक्वेंस 15,000 5,000 नहीं 15,000, जब इसने 15,000 पे 1 पे इसने भेजा, अब ये रिप्लाई करेगा तो नेक्स्ट सीक्वेंस पे जाएगा 15,001 पे, 15,000 ये पहले भेज चुका था, और एक्नॉलेज क्या करेगा कि 10,001 इसको रिसीव हो गया है, ठीक है, 10,000 मीन्स 10,000 तक रिसीव हो गया, तो एक्नॉलेज 10,001, एक्नॉलेज 10,001 का मीनिंग क्या है कि 10,000 तक रिसीव हो गया है, ठीक है। और साथ में इसने क्या किया, एक्नॉलेज फ्लैग इसने हाई कर दिया, और साथ में क्या है कि इसने डाटा भेजा है 15,001 से 17,000 तक, मीन्स 2,000 बाइट्स। इसने जो पुश फ्लैग है वो हाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुश फ्लैग तब हाई किया जाता है जब क्लाइंट सर्वर को भेज रहा हो डाटा, जब सर्वर क्लाइंट को भेज रहा हो तब पुश फ्लैग को हाई करने की जरूरत नहीं होती। तो सीक्वेंस यहाँ क्या हुआ, इसने सिर्फ अब एक्नॉलेजमेंट भेजा है, सिर्फ इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था आपको कि जो सीक्वेंस होता है, जो एक्नॉलेजमेंट होता है, वो कोई भी सीक्वेंस कंज्यूम नहीं करता। यदि आप सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो कोई भी सीक्वेंस कंज्यूम नहीं करता। तो सीक्वेंस कंज्यूम नहीं करता तो इसका यहीं से पता लग रहा है, देखिए यहाँ 10,000 था और यहाँ 10,000 था, और ये 10,000 पर ही अब एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, और साथ में ये एक्नॉलेज कर रहा है कि आपका 17,000 तक का डाटा हमें मिल चुका है। तो एक्नॉलेज 17,001 का मीनिंग क्या है कि 17,000 तक का डाटा रिसीव हो चुका है, ठीक है। और ये क्या है कि यहाँ आपको ये इसको सेंड कर देगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता रहेगा। कनेक्शन टर्मिनेशन कैसे होता है, कनेक्शन टर्मिनेशन में अगेन दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर। कनेक्शन टर्मिनेशन के अंदर क्या है कि ये क्या करेगा, एक्टिव क्लोज, मीन्स सबसे पहले यहाँ क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि मैं ट्रांसमिशन क्लोज करना चाहता हूँ। अब तो ट्रांसमिशन क्लोज करना चाहे तो दो FIN फ्लैग, मीन्स FIN फ्लैग आपने पढ़ा था पीछे, और एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। FIN फ्लैग होता है टर्मिनेशन करने के लिए, डाटा जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको टर्मिनेट करने को, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो जो एक सेशन स्टार्ट किया गया था, 2 स्लाइड पहले हमने पढ़ा था कैसे कनेक्शन हुआ था। तो कनेक्शन अब जो चल रहा है वो उसको कनेक्शन को बीच में डाटा ट्रांसफर हुआ प्रीवियस स्लाइड पे, और अब जो है अब हमने वो टर्मिनेशन करना है। तो टर्मिनेशन करने के लिए ये यूज़ होगा। और इसके अंदर देखिए यहाँ सीक्वेंस एक्स मीन्स कोई भी एक सीक्वेंस एक्स है, और एक्नॉलेजमेंट वाई, वाई मीन्स y-1 जब इसने भेजा था तो उसको जब सर्वर ने y-1 भेजा था, पहले भेजा होगा, तो उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि y-1 तक आपका मिल गया, अब आप y भेजिए। तो ऐसे ही क्या है, सीक्वेंस x, कोई x सीक्वेंस x-1 तक पहले जा चुकी है, अब x सीक्वेंस भेजी जा रही है। तो a और FIN एक्नॉलेज कर रहा है, ये एक्नॉलेजमेंट और FIN भेज देगा, और यहाँ क्या होगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी कि कनेक्शन टर्मिनेट करना है। अब क्या है, सीक्वेंस वाई, इसने एक्नॉलेजमेंट वाई करके यही भेजा था कि वाई सीक्वेंस आप भेजिए। तो वाई सीक्वेंस पे ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट x+1, एक्नॉलेजमेंट x+1 का मतलब ये है कि x मिल गया है, x+1 अब आप भेज सकते हैं। तो इसने यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट कर ली, और इसने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि ये यहाँ पर अब क्लोज हो गया। पहले ये क्लोज हुआ, फिर उसने रिक्वेस्ट जब भी की तो ये क्लोज हो गया, और साथ में इसने FIN और एक्नॉलेजमेंट इसने भेज दिया, और ये यहाँ चला जाएगा। और इसके रिस्पॉन्स में फिर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजा जाएगा। जब एक्नॉलेजमेंट भेजा जा रहा है तो x+1 पे नहीं जाएगा, वो x पर ही जाएगा। मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि जब भी आप एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस यूज़ नहीं करता, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कोई सीक्वेंस यूज़ नहीं करता। तो जो सीक्वेंस हमने यहाँ यूज़ की थी, सेम सीक्वेंस आपकी यहाँ यूज़ होती रहेगी, ठीक है। तो और ये यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ रिप्लाई करेगा कि एक्नॉलेजमेंट y+1, एक्नॉलेज y+1 का मीनिंग क्या है कि आपका y जो सीक्वेंस आपने भेजी थी वो मिल गई है, अब आप y+1 भेज सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये टर्मिनेट हो गया है तो इसलिए आगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। y+1 एक्नॉलेजमेंट y+1 इसलिए भेजा कि ये एक प्रोटोकॉल है कि नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड होता है उसी का नंबर यहाँ लिखा जाता है, या यहाँ एक्नॉलेजमेंट y नहीं लिख सकते थे।
ठीक है, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जब ये टर्मिनेट ही हो रहा है कनेक्शन, तो एक्नॉलेजमेंट y+1 लिखने की क्या जरूरत थी, कि क्यों कहा जा रहा है कि अगला भेजो। तो ये एक प्रोटोकॉल में ही डिफाइंड है कि आप जो लास्ट सीक्वेंस आ गई उससे आगे की सीक्वेंस का नंबर देंगे। ये इसके अंदर प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइंड है। FIN सेगमेंट कंज्यूम्स वन सीक्वेंस नंबर इफ इट डज नॉट कैरी डाटा। यदि डाटा कैरी नहीं करता तो भी वो एक सीक्वेंस नंबर यूज करेगा। FIN सेगमेंट, FIN और एक्नॉलेजमेंट इकट्ठे में जाए, एक्नॉलेजमेंट अकेला जाएगा तो कोई सीक्वेंस यूज नहीं करता, लेकिन FIN और एक्नॉलेजमेंट इकट्ठे जाएंगे तो क्या होगा, कंज्यूम्स वन सीक्वेंस नंबर इफ इट डज नॉट कैरी डाटा। डाटा कैरी नहीं करेगा तो वो क्या करेगा कि एक सेगमेंट यूज करेगा और एक सीक्वेंस यूज करेगा, एक सीक्वेंस यूज करेगा। और यदि डाटा साथ जाता है किसी के भी, तो डाटा के अंदर तो जितने सीक्वेंस यूज हो रहे होंगे फ्रेम के अंदर, उस सेगमेंट के अंदर जितने भी सीक्वेंस होंगे वो सभी उसमें इंक्लूड होंगे, यदि डाटा साथ जाता है तो। अब उसके बाद हाफ क्लोज क्या होता है, हाफ क्लोज के अंदर देखिए इसमें एक्टिव क्लोज है ये, ठीक है। एक्टिव क्लोज का मतलब इसने अपनी तरफ से बंद कर दिया और कि इसने ये बोल दिया एक तरफ से कि मैं अब डाटा और नहीं भेजूंगा, और इसने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर सीक्वेंस x और एक्नॉलेजमेंट y के साथ। अब इसने फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग और FIN फ्लैग के साथ इसने रिक्वेस्ट भेज दी और वो रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास, और रिक्वेस्ट जब इसके पास जाएगी तो इसने रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कर ली, लेकिन ये अभी क्लोज नहीं हुआ रिक्वेस्ट। इसने पिछले केस में क्या था कि जैसे ही इसको रिक्वेस्ट मिल गई थी तो तभी ये क्लोज हो गया था, लेकिन यहाँ क्या हाफ क्लोज के अंदर क्या है कि रिक्वेस्ट मिली, अभी इसके पास डाटा और है भेजने के लिए, तो वो क्या करेगा, डाटा भेजता रहेगा। डाटा सेगमेंट्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ये जाते रहेंगे और ये एक्नॉलेजमेंट भेजता रहेगा। ये नया डाटा कुछ नहीं भेजेगा क्योंकि ये अपनी तरफ से क्लोज कर चुका है, ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल चुका है कि मेरे पास और कोई डाटा नहीं है भेजने के लिए। तो क्या होगा कि ये इसके पास, सर्वर के पास कोई डाटा यदि है इन बिटवीन भेजने के लिए, तो वो इसके पास भेजता रहेगा और ये एक्नॉलेजमेंट भेजता रहेगा। क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट भेजता रहेगा सर्वर को, जो डाटा आया उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, जो डाटा आया उसका एक्नॉलेजमेंट, इतना कम्युनिकेशन चलता रहेगा। जब इसके पास डाटा सारा डाटा जो इसने भेजना था वो सारा भेज चुका है, ये जब सर्वर वो भेज चुका, तो क्या होगा कि ये अपने आप को क्लोज कर लेगा, पैसिव क्लोज कर लेगा। और पैसिव क्लोज की यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी भेज देगा कि मैं भी अब क्लोज करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है सीक्वेंस Z के साथ भेजेगा ये, और साथ में एक्नॉलेजमेंट x+1, जो भी लास्ट एक्नॉलेजमेंट, जो लास्ट मैसेज जो भी आया था वो इसके साथ भेजता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बीच में कितने एक्नॉलेजमेंट गए होंगे, लेकिन ये जो एक्स पे जो इसने लास्ट भेजा था, एक्स भेजा था जो इसने, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका एक्नॉलेजमेंट चलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, कम्युनिकेशन बहुत हुआ है, इसने भी बहुत कुछ भेजा है, इसने बहुत कुछ भेजा है, इसने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजी है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट भेजने से इसका सीक्वेंस नहीं आगे बढ़ेगा, सीक्वेंस वही रहेगा। हर बार ये एक्स सीक्वेंस के साथ भेजेगा, हर बार एक्स सीक्वेंस के साथ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो क्या है कि ये लास्ट तक एक्नॉलेजमेंट x+1 ही भेजता रहेगा, हर बार x+1 भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट और FIN फ्लैग के साथ ये इसको सेंड करेगा, और यहाँ अगेन क्या होगा कि ये इसको एक्नॉलेजमेंट फिर भेज देगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। सीक्वेंस देखिए x, यहाँ भी एक्नॉलेजमेंट x के साथ ही भेजी जा रही है, और इसके बाद यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखना यदि अकेला एक्नॉलेजमेंट है तो सीक्वेंस प्रीवियस ही यूज होगा, सीक्वेंस नया यूज़ नहीं होगा। और यदि एक्नॉलेजमेंट के अलावा यदि कुछ और है, जैसे FIN है या कुछ और इसके अंदर पुश है या कुछ और है, तो सीक्वेंस नेक्स्ट यूज़ होगा, नया सीक्वेंस यूज़ होगा। ये हमने TCP के अंदर पढ़ा कि कैसे कनेक्शन बनता है, कैसे डाटा ट्रांसमिशन होता है, और डाटा फ्लो कैसे होता है, और कैसे लास्ट में टर्मिनेशन होता है। हाफ टर्मिनेशन, हाफ क्लोज का भी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि हाफ क्लोज का कंसेप्ट क्या है। तो ये सब करने के साथ हमारा फ़िलहाल ये TCP का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम विंडो का जो प्रोटोकॉल है, स्लाइडिंग विंडो का जो प्रोटोकॉल है वो हम पढ़ेंगे। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कंजेशन कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। तो कंजेशन कंट्रोल का जहाँ आपका टॉपिक है, तो उसके अंदर स्लाइडिंग विंडो उसका मेन पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।